अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 11th Geography, chapter number 4, distribution of oceans and continents. As we know, we have already read a few topics about this chapter. Today our topic is sea floor spreading. Sea floor spreading, the theory given by Harry Hess. Firstly, it was continental drift was given by Alfred Wegener in 1912. Then after 50 years, his theory was accepted. After 50 years, in 1912, he gave the theory of continental drift. He said that continents are drifting. They have drifted from a single landmass. But that very time, that was not acceptable. But after 50 years, his theory was accepted. So that way, when his theory was accepted, almost after 50 years, now scientists and other geographers, they start investigating into the other matters as well. जब अल्फ्रेड वेगनर कहता है कि 1912 में कंटिनेंट, एक बड़ा सा कंटिनेंट था, वो ड्रिफ्ट हो गया, उस टाइम पे उसकी जो थ्योरी ना कम एक्सेप्ट करी गई। आगे जाके 50 इयर्स के बाद उसको एक्सेप्ट करा गया कि हाँ कंटिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं। जब उसने प्रूव एविडेंस भी दे दी, सब कहा कि ठीक है, लेकिन कंटिनेंट्स के बारे में उसने क्या कहा था, ड्रिफ्ट हुए हैं ऊपर वाली क्रस्ट के बारे में, लेकिन अर्थ के अंदर भी तो कोई एक्टिविटी हो रही थी, कोई चीज थी, वो भी पढ़ लिया, ठीक। अब ओशनिक फ्लोर के बारे में उसको पता नहीं था, उसने वो थ्योरी नहीं दी। ओशन का फ्लोर वो भी तो लिथोस्फीयर है, वो भी तो लिथोस्फीयर प्लेट पे है, तो ओशनिक फ्लोर के लिए एक और बंदा आ गया। तो उसने क्या कहा, अब उसने कहा कि अब ओशनिक फ्लोर भी स्प्रेड हो रहे हैं। ओशनिक फ्लोर समझो, वो भी कह रहा है कि ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंटिनेंट्स ड्रिफ्ट तो हो रहे हैं, कंटिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो ओशनिक फ्लोर के बारे में, सी फ्लोर के बारे में एक बंदा आता है जिसका नाम हैरी हेस। सिंपली यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, अल्फ्रेड वेगनर गिव द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, he is associated with the continental drift, and Harry Hess is associated with the sea floor spreading. Harry Hess क्या कहता है, कब कहता है, in 1961. In 1961 he gave the theory of sea floor spreading. अब ये बंदा क्या कह रहा है कि सी फ्लोर जो है ना, हमारा सी का निचले वाला हिस्सा जो हमने कल पढ़े थे, जिसमें इतने रिलीफ फीचर्स होते, कह रहा है कि वो भी यार स्प्रेड हो रहा है, वो भी फैलता जा रहा है, वो भी बन रहा है। तो अब इसके एविडेंस में वो अब थ्योरी भी देता है, अपने प्रूफ भी देता है, ठीक है, प्रूव करके देता है। वो कहता है कि जो आप देख रहे हो अभी सी फ्लोर, जिसमें बहुत सारे रिलीफ फीचर्स भी हैं, अब बंदा ये कह रहा है कि सी का जो फ्लोर है ना, ये स्प्रेड हो रहा है, फैलता जा रहा है, बेड इसका बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, बढ़ता जा रहा है, ये फैल रहा है। अब बोला क्या, बोल रहा है कि जो रिज है ना, रिज हमने कल भी पढ़े थे, रिज किसको कहते हैं, रिज के अंदर क्या होती है, वोल्केनिक एक्टिविटी। और वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण, जैसे हमने कल भी पढ़ा था, इसके जरिए क्या होता है कि सी फ्लोर के नीचे भी, यहां से भी क्या लावा आता है रिजिस के जरिए। जब मैग्मा बाहर आता है तो लावा की शक्ल अख्तियार कर लेता है, ठीक है ना, कूल डाउन हो जाता है। तो ये यही कह रहा है, हेरियस कह रहा है कि जब वोल्केनो इरप्शन होता है, वोल्केनो इरप्शन के टाइम पे ये जो फ्लोर होता है ना, सी का फ्लोर होता है, तो इसमें रप्चर्स आते हैं। देखो बहुत सारी ऐसी भी टर्म्स है, ज्योग्राफी की एक सिग्निफिकेंस ये भी है, नए नए टर्म्स सीखने को मिलती है, ठीक है। तो रप्चर्स किसको कहते हैं, क्रैक्स को, छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप होते हैं, रप्चर्स कुछ नहीं, क्रैक्स। हैरी हेस क्या कहता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनो जब सी फ्लोर में नीचे सी बेड में क्या इरप्ट होता है, जब वो बाहर निकलता है ना, साथ में फ्लोर को क्या करता है, वो रप्चर्स क्रिएट करता है, क्रैक्स करता है, इतना ठीक। और साथ में ये कहता है जब यहां पे क्रैक्स डेवलप हो गए, तो ये जो लावा है ना, इसका मटेरियल यहां पे घुस जाता है,
इन रप्चर्स में, इन क्रैक्स में घुस जाता है। और जब क्रैक्स में घुस जाता है, अब वो क्या करता है, जमीन को धंसने पे, जमीन को दूर जाने में भी वो मजबूर कर लेता है। आप खुद से अंदाजा करो, दो बंदे बैठे, बीच में एक और बंदा आ गया, ठीक है ना, एक बेंच है, वहां पे दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है ना, दो ही के लिए ऑलमोस्ट जगह है, एक और बंदा बीच में आता है, बीच में ऐसे ऐसे घुस जाता है, तो साइड वाले जो है ना, जो असल में बंदे दो होते हैं, उनको क्या मजबूर कर देता है वो हटने पे, उनकी पोजीशन चेंज होते, थोड़े वो फैल जाते। तो इसी तरह ये क्या कहता है, हैरी हेस कहता है कि जब वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, जो मटेरियल आता है, मटेरियल क्या करता है, वोल्केनिक की वजह से पहले रप्चर्स क्रिएट होते, क्रैक्स क्रिएट होते, क्रैक्स के साथ साथ फिर आगे जाके वो वोल्केनोज का मटेरियल कहां जाता है, इन रप्चर्स में, इन क्रैक्स में, तो जिसकी वजह से सी फ्लोर स्प्रेड होता है। इसका एक पॉइंट, ठीक। दूसरी बात, सी फ्लोर स्प्रेड हो जाता है, और दूसरी बात उसने ये भी बताई, कहा कि जो वोल्केनो है ना, यहां से जो रॉक्स निकले, ठीक, जो रॉक्स निकले, उसने कहा कि जो रॉक्स बाहर निकले, जैसे हमने पढ़ा था वोल्केनो से वोल्केनोस बॉम्ब निकलते हैं, बॉम्ब्स का मतलब क्या, रॉक्स, ठीक ना, फिर आगे जाके वो कूल डाउन हो जाते। जो रॉक्स यहां पे निकले और यहां पे पहुंचे, और यहां पे साइड में कुछ यहां पे भी रह गए पास में ही, इसका बोलना है कि हैरी हेस कह रहा है कि जब इनको जियोमेट्रिकल प्रोसेस के थ्रू हमने टेस्ट करा, ठीक है ना, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरे ये रॉक्स, तो फिर हमें पता चला कि ये वाले रॉक्स और इन वाले रॉक्स के दरमियान क्या था, एज गैप था। अब एज गैप क्या था, मतलब उसने ये बोला कि ये कंपैरेटिवली ये वाले रॉक्स नए थे, ये ओल्डर थे, ये यंग थे, ये ओल्डर थे, क्योंकि आप खुद से अंदाजा लगाओ, ये जब रॉक्स आते हैं ना, ये वाले यहां चले गए थे और यहां से नए आ गए थे, ठीक है। कहा कि ये वाले जो क्लोज, ठीक है ना, जो रिजिस के क्लोज विसिनिटी में थे, वो यंगर थे। ये क्या प्रोसेस है के जरिए, जियोमेट्रिकल प्रोसेस के जरिए उनको पता चला कि ऐसा हुआ है, ये रॉक्स की एज पता चलती है, तो ये इनको क्या लगे, ये ओल्डर लगे, ठीक। यहां पे भी, और दूसरी चीज क्या देखी, इक्वी डिस्टेंस पे थे, जो यहां से यहां तक ये वाले रॉक्स, जितना यहां से डिस्टेंस उतना यहां, ये भी कहा कि इक्वी डिस्टेंस पे थे। अब इससे कैसे पता चलेगा सी क्या स्प्रेड होता है, और साथ में उसने ये भी बोला कि ये जो रॉक्स को हमने क्या किया, प्रोसेस करा, इनको जियोमेट्रिकल प्रोसेस के जरिए जब हमें पता चला इनका एज, तो हमें पता ये भी चला कि सी का जो फ्लोर है, जो सी का फ्लोर है ना, वो टोटल 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। देखो सारी प्रोसेस करके, सारी डेटिंग करके एज के बारे में पता चला, तो पता चला कि सी फ्लोर कितना है, सी फ्लोर जो है 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। एट द सेम टाइम जब कहा गया कि कंटिनेंट्स के बारे में, जब कंटिनेंट्स के रॉक स्टेज कंटिनेंट्स का मटेरियल हमने ले लिया और उसको क्या टेस्ट करके उसकी एज को डिफाइन करना था, तो पता चला वो कुछ 320 मिलियन ईयर्स ओल्ड, सॉरी 3200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। जब टेस्ट करा सी फ्लोर का पता चला कि 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। एट द सेम टाइम जब पता इन्होंने टेस्ट करा ना किसका, कॉन्टिनेंटल फ्लोर का, कॉन्टिनेंट्स के बारे में जब पता करा, प्रोसेस हो गई, फिर पता चला इसके एज के बारे में, ये 3200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। इतना बड़ा डिस्टेंस, ऑलमोस्ट 3000 मिलियन ईयर्स पहले बनी है कॉन्टिनेंट, ओल्ड है, ओल्डर देन oceanic floor. So this gives us the idea, this gives scientists the idea, this proves that this continental slope is spreading due to spreading and is the newer, ठीक है ना, as is and is the younger, ठीक। तो यंगर कैसे, इससे कैसे यंगर से आप अंदाजा क्या, यंगर से आप अंदाजा ये लगा सकते हो कि वोल्केनिक इरप्शन होता है, नई मिट्टी आती है, नए रॉक्स आते हैं, तब जाके इनकी एज 200 मिलियन ईयर्स बनी, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी कॉन्टिनेंट्स 3200 मिलियन ईयर्स, ठीक। अब जब घुसती जाते हैं रप्चर्स में तो ये स्प्रेड होता है ओशनिक फ्लोर और हैवियर। और दूसरी चीज भी देखी गई, यहां का जो मटेरियल पाया गया सी फ्लोर का, वो
थिन देखा गया, ठीक है, थिन मटेरियल एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल। वहां पे क्या था, थिक। अब कैसे, क्योंकि यहां का मटेरियल, इसमें टाइम लगा है 3200 मिलियन ईयर्स, ठीक है, ये स्प्रेड होता गया, कॉन्टिनेंट्स बनते गए 3200 मिलियन ईयर्स के बाद एक परत चढ़ती गई। अब यहां पे आप देखोगे 200 मिलियन ईयर्स, यहां पे अभी उसके कंपैरिजन में कम टाइम, तो यहां पे मटेरियल जो था वो थिन पाया गया, यहां पे थिक मटेरियल पाया गया। यहां पे इनफैक्ट थिक होता है, यहां पे थिन होता है मटेरियल। और दूसरी चीज क्या बोला उसने, एज के हिसाब से भी बोला उसने, कि एज के हिसाब से भी आपको पता, हैरी हेस बोलता है कि एज के हिसाब से भी हमें अंदाजा ये होता है कि ओशन जो फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है। दूसरी चीज क्या बोला उसने, ओशन फ्लोर, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल, इसको कॉन्टिनेंट समझो, कॉन्टिनेंटल फ्लोर, कहा कि ये ओशन, चूंकि ओशनिक, दूसरी चीज कहा कि ओशनिक जो फ्लोर है ये हैवियर है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल। ओशनिक प्लेट हैवियर है कॉन्टिनेंट प्लेट्स के कंपैरिजन में, और जब ये टकराते हैं, ठीक है, जब प्लेट्स क्या होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, जब ये प्लेट्स टकराते हैं तो ओशनिक प्लेट नीचे दसता चला जाता है, इसके नीचे, ठीक है, और इसके नीचे जब ये दस्ता चला जाएगा ना, कहां जाएगा, मेंटल में, मेंटल पोर्शन में, और वहां पे पता ही है, वहां पे इतनी गर्मी, इतना, और ये क्या बन जाता है, वहां की शेप इख्तियार कर लेता है, सेमी लिक्विड। जब, और साथ में क्या होता है, साथ में एस्थेनोस्फीयर में एक वीक जोन मिलता है अब, तो वहां से लावा आ जाता है और फिर से ये बन जाता है, ठीक। यहां पे फिर से आप समझो, ओशनिक जो है ना, ओशनिक प्लेट क्या है, वो हैवियर है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल फ्लोर, कॉन्टिनेंटल प्लेट के, ठीक है। जब ये प्लेट्स टकरा जाते हैं आपस में, कभी कभार ओशन का जो प्लेट है ना, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे दसता जाता है, क्योंकि हैवी है। नीचे जब जाता है ट्रंच के जरिए, क्योंकि प्लेट बाउंड्रीज पे हमने कल भी पढ़ा था, ट्रंच से, डाइवर्जेंट्स पे ट्रंच है, तो ये जब नीचे जाता है, नीचे ही मेंटल पोर्शन में चला जाता है, और मेंटल पोर्शन इसको क्या करता है, अब लावा बना देता है। तो लावा बनने के साथ साथ मेंटल में ही एक वीक जोन मिलता है, ठीक है ना, वीक जोन एस्थेनोस्फीयर के जरिए एक जगह मिलती है, रिड्स के जरिए, फिर ये बाहर निकलता है और फिर से एक प्रोसेस हो जाती है, फिर से फ्लोर बन जाता है, तभी जाके आप ये कह सकते हो कि ये यंगर है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल। ये भी उसने एग्जांपल दे दी। तो हमारा जो टॉपिक था ऑलमोस्ट, ये हमारा टॉपिक इसके साथ कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार हम रिवाइंड करते हैं। हैरी हेस एक बंदा 1961 में एक थ्योरी देता है, कहता है कि ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, कह रहा है कि यार ओशन, जैसे हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज एसोसिएटेड विद अल्फ्रेड वेगनर, ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग इट्स द थ्योरी गिवन बाय हैरी हेस इन 1961। वो क्या कहता है, कहता है कि ओशन का फ्लोर जो है ना वो स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड होने के साथ साथ अब क्या कह रहा है, वो प्रूव करता है, वो थ्योरीज देता है। थ्योरीज में क्या कहता है, वो कहता है कि आप खुद से देख लो, कहता है कि एक तो यंगर मिट्टी पाई गई, यंगर रॉक्स पाए गए, तो यंगर है वॉल्केनो का, ये बोलता है कि 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड ओशनिक फ्लोर है। कॉन्टिनेंटल फ्लोर का बोल रहा है कितना है, 3200 मिलियन ईयर्स। अब ओशनिक फ्लोर में क्या कहा, बोला कि ओशनिक के अंदर क्या वॉल्केनो, ये ओशनिक फ्लोर, ओशनिक जो है ना ये हैवियर है, ये हैवी है, ठीक है।
ओशन का जो फ्लोर है, ओशनिक प्लेट बोला कि हैवी है एज कंपेयर टू द कंटिनेंटल प्लेट। और कंटिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट जब टकरा जाते हैं आपस में तो ये ओशनिक प्लेट इस तरह से क्या करता है, धंस जाता है और जाता है मेंटल पोर्शन में। मेंटल पोर्शन में जाने के बाद क्या होता है, इसका लावा बन जाता है। लावा के जरिए, लावा कहां से निकलता है, एस्टेनोस्फीयर में एक वीक जोन मिलता है, खुद एस्टेनोस्फीयर वीक जोन, वहां से एक रिज मिलता है, एक जगह मिलती है जिसके जरिए लावा मोल्टन मटेरियल जो होता है ना, मैग्मा, लावा की सूरत में बाहर निकलता है और बाहर कूल डाउन हो जाता है और फिर से एक लेयर बनती है। देखो 2-3 साल, 10 साल, 100 साल की बात नहीं, मिलियन ईयर्स की बात है। तो मिलियन ईयर्स में फिर से बन जाती है। देखो 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, काफी साल। लेकिन कंपैरिजन में अगर देखेंगे ना कॉन्टिनेंटल फ्लोर के, उससे क्या है, यंगर है, क्योंकि वो ओल्डर है, वो 3200 मिलियन ईयर्स ये बोलता। और साथ में ये भी बोलता है जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, रिजेस डेवलप होते हैं। रिजेस मतलब क्रैक्स, और उन क्रैक्स में मटेरियल जाता है। जब मटेरियल जाता है ओशन फ्लोर को क्या होता है, वो एडजस्ट करना स्टार्ट कर जाता है। जब उसमें मटेरियल जाता है उसको सेपरेट करता है, ठीक है, वो सेपरेट होने की कोशिश करता है। अब थोड़ी जगह कम होती है, जगह तो काफी है ना, यूनिवर्स में कितनी जगह है, तो ओशन फ्लोर इस तरह से भी सेपरेट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हैरी हेस ने दिए थे इन सपोर्ट ऑफ हिज थ्योरी ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग। होप आपको ये आज वाला टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।